इजी, कान्ये वेस्ट, Kanye West. ये तो मतलब ये कौन सा गेम है कि यही तो गेम है। यही तो गेम है। अंडरलाइन, बोल्ड, इटैलिक। हाँ, ये पहले अभी तक तो फिर भी ये हो रहा था कि चलो वो आती थी, एटलीस्ट टेप लगी होती थी। वो आती थी, कौन आती थी? स्त्री? प्रियंका जी, हाँ, स्त्री, जो किम सेकंड डबल बॉडी डबल है किम कार्दाशियन। डॉपलगैंगर। हाँ हाँ, सस्ता कॉपी पेस्ट हुआ है वहां पे। तो मीशो। तो वो जो भी हुआ है वहां पे, पहले फिर भी वो टेप लगाकर आती थी। अब वो कॉन्सेप्ट शायद वो या तो भूल गई उस दिन वो, कि मैं उतारने का मुझे याद आया कि यार मैं टेप नहीं लगी हुई है। मैं तो सोच रहा हूँ भाई, नॉर्मल फंक्शन नहीं था ना। हाँ, ग्रैमी, बर्थडे पार्टी होती टेंशन में भूल गई होगी। हाँ ग्रैमी था तो टेंशन थी, 2 नॉमिनेशन भी थे कान्ये जी के। देखो देखो देखो, इतना तो हो गया कि भाई पहले धीरे धीरे उन्होंने अपने कपड़े लूज करना स्टार्ट किया था। पहले तो चलो ठीक है, छोटे कपड़े, वो वही गेम खेल रही थी। उसके बाद तरुण वाला कॉन्सर्ट। मेरा क्या है इसमें भाई, मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं, हम बहुत सीधे आदमी हैं। धीरे धीरे उसने ऐसे कान्ये के साथ ही अपना फैशन चेंज करना स्टार्ट किया। एक टाइम पे तुमने कहा भी जैसे टेप लगा के आ कान्ये गई ने थी। नहीं चेंज किया, वो तो कवर अप होके आ रहा करवाता था। है ना, वो डैडी लेवल खेलता है उसने। और उसने सबसे पहले तो टेप के बाद में टेप हुई कि टेप लगा के बंदी उसकी ब्याही सबके सामने आ गई। अब ग्रैमीज पे बिल्कुल ही सिर्फ एक नेट पहन के आ गई। अगला क्या हुआ? नेट भी गायब। अगला क्या कर सकते हैं? ऐसा क्या हुआ? नहीं, इस मैं बार बता रही हूँ, मैं बता रही हूँ, मैं इस बता रही हूँ बार क्या उसने फुटवेयर्स पहने थे, नहीं, अगली बार नहीं फुटवेयर पहनी। जब वो एंटर कर रही थी उसने एक वो लिया था, हाँ कोट लिया था ब्लैक कलर का। अब वो भी नहीं। फर्क आउट था। और अपना फुटवेयर्स भी निकाल देगी वो। अब वो नेट स्टोन एज। वो ये तो वाव, है यार, ये वाव फैक्टर नहीं है ये सही वो में। वाव फैक्टर तभी आता जब वो ब्लैक पहन कर आती, किसी को पता भी नहीं होता, और फिर वो रेड कारपेट पे जब पापाराजी खड़े थे और तब रिवील करती, और उसने वही उसी मोमेंट पे किया है वो। हाँ हाँ, उससे पहले पूरी ढकी हुई आई थी, किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया। बात की खाने से पहले। हाँ, कान्ये की रिपोर्ट आई थी जिसमें कान्ये कह रहा था you're gonna make a scene now। हाँ। उसने फिर किया था लाइक उसने ऐसे पूछा होगा पहले ही। नाउ, तो उसने बोला होगा नाउ। हाँ देखो कान्ये, देखो हम कितना भी बोल लें, चलो ठीक है इंडिया के अंदर वो बहुत अजीब चीज है, मगर यूएस में उनके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ओनली फैंस कमा रहा है भाई, धंधा वहां पे है। कान्ये हमेशा से, उसको वो बंदा जीनियस है, सिर्फ और सिर्फ म्यूजिक में नहीं, मार्केटिंग के और बिजनेस के गेम में भी। उसको पता है मैं कहाँ पर क्या ड्रामा करूंगा तो उससे क्या खबर बनेगी और उससे कितना कैपिटलाइज मैं कर सकता हूँ। किम कार्दाशियन को भी जब वो डेट कर रहा था तो उसका एक डेट, शादी हो गई थी शायद से, तो उन्होंने बताया, किम कार्दाशियन ने बताया एक इंटरव्यू के अंदर कि भाई मेरे को तो फैशन आता ही नहीं था कान्ये से मिलने से पहले। वो तो कान्ये जब उसने आके मेरा वार्डरोब देखा तब उसने कहा कि इस वार्डरोब के अंदर जितने पड़े इसको बाहर निकालो, जलाओ। और बाहर सारा ले गया, गार्डन में जला दिए सारे कपड़े किम कार्दाशियन के। उसके बाद उसने अपने बंदों को फोन किया और उसने अपने कपड़े मंगाए और वो कार्दाशियन को दिए कि तुम ये पहन के बाहर निकलोगी। उसके बाद से अब तक का टाइम है, किम कार्दाशियन एक फैशन आइकन बन चुकी है। वो सेम गेम प्ले रिपीट कर रहा है बियांका के साथ। कहाँ बियांका, कौन जानता था भाई बियांका को कान्ये से पहले? अब कितने बड़े बड़े मैगजीन, कितने बड़ी बड़ी तुम्हारी ब्रांड डील्स, सब मिल रहा है उसको। कहाँ वो 2-3 करोड़ की औरत होगी, आज बना दिया उसको 1000-2000 करोड़ की औरत से 2 साल के अंदर अंदर। ये लेवल का बिजनेसमैन है वो। अब हम कह रहे हैं कि भाई उसने जो किया, हम उस पर कितना भी कमेंट कर सकते हैं। अगर बियांका को प्रॉब्लम ही थी तो मना कर देती, पहले कर लेती। ये चीज ना बहुत बार रूमर उठे हुए हैं कि लोग सोचते हैं कि बियांका को कंट्रोल कर रहा है ये। नहीं, वो कौन सोच रहा है, वो लोग सोच रहे हैं जिनके खिलाफ इस समय कान्ये खड़ा हुआ है। ज्यूज हो गए तुम्हारे, और जो छोटी छोटी कम्युनिटी जिनके खिलाफ वो बोलता रहता है ना, वो बियांका लोग ने ही बहुत बार पब्लिकली ये चीज बोला बोली है, हाँ, है कि वो मेरा खाना कंट्रोल करते हैं। नहीं नहीं, वो उसने कहा ऐसा उसने कुछ नहीं बोला नहीं, हो या बोला ना हुआ है, बोला हो, बोला ये हुआ है, लोगों के बोला। assumptions हैं। ये अजम्पशंस हैं। ये एक डेली मेल का आर्टिकल है जिसके अंदर एक बंदे ने ओपिनियन लिखा हुआ है अपना, और वो ओपिनियन कह रहा है कि भाई वो ऐसा ऐसा करते हैं। उसके अंदर कहीं भी ये सोर्स मेंशन नहीं है कि भाई बटलर ने बोला घर के अंदर की। As per sources। हाँ, उसने लिखा था एज पर हाँ, सोर्सेस। तो sources तो कुछ भी हो कुछ भी हो सकते सकते हैं, हैं। और ओपिनियन लिखा। Sources तो लोग रियलिटी reveal होती है नहीं कि करते। सोर्सेस ही है, कैम कोई 3 ऐसा डाउन sources है, कि नहीं। कैम 1 और 2 पे रखो। हाँ, लेकिन ऐसा कोई वो होता है कि ऑथेंटिसिटी की उस
थ्रू सोर्सेज लिखा हो तो एक्चुअल सोर्सेज से ही हो, रूमर ना हो। ऐसा मतलब एथिकली तो होना चाहिए। क्योंकि हम भी लिखते हैं हाँ, तो हम लेकिन सोर्स होता है तभी हाँ, लिखते हैं। इसको आपके पास कोई प्रूव नहीं बट कि आप प्रूव ओपिनियन कर पाओ। ओपिनियन में जब आप लिखते हो तो ओपिनियन में फिर कोई फैक्चुअल चीज नहीं होती है, वहां पे आप कुछ भी सोर्स से कोट कर सकते हो, यही ओपिनियन की प्रॉब्लम है। वही तो। ओपिड्स तो होते हैं ना कि इट्स योर ओपिनियन। तो वो जरूरी नहीं है कि उस पर कोई क्रॉस चेक नहीं होता, क्योंकि वो एक इंसान का ओपिनियन है उसके सोर्सेस से। बात ये है सारी की सारी। तो मेरे को नहीं लगता कि वहां पर उसने कोई गलती करी। अगर वहां पर गलत हो रहा होता, अगर कोई लड़की ऑपरेस हो रही होती, तो अगर आपको ये क्लिप पसंद आई और आप कोई और क्लिप देखना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करें, और अगर आप पूरा शो देखना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करें।